हेलो माय डियर सोल्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल यूनिवर्स मिनिस्ट्रिंग 333 में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को यूनिवर्स की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिलें और न्यू चैलेंजेस को फेस करने के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। तो आज मैं डीएम की एनर्जी लेकर आई हूँ और डीएम के लिए चैनलिंग है, उनके लिए क्या एनर्जीज़ हैं आज हम देखेंगे, वही मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। यह एनर्जी यही है कि डीएम कभी काफ़ी टाइम से खुद को एक विक्टिमाइज़ फील कर रहे हैं या इस एनर्जी में स्टक थे, इस तरह की विक्टिमाइज एनर्जी में स्टक थे और मतलब लोगों से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि या डिपेंडेंसी चाह रहे हैं कि कोई उनकी मदद करे, कोई आगे आए, उन्हें इस तरह की सिचुएशन से निकाले, क्योंकि बहुत स्टक सिचुएशन में काफ़ी समय से डीएम इस समय डीप बर्डन फील कर रहे हैं पास्ट लाइफ से और इस तरह की सिचुएशन इस बार लग रही है। तो जब पेन अपनी हायर लिमिट में आ चुका है, उनकी मतलब एक लिमिट क्रॉस हो गई है, वो सहन नहीं कर पा रहे हैं इस पेन को। अब इससे ज़्यादा क्या ही कहें, क्योंकि एनर्जी जो इसी तरह की आई है, उनकी पेनफुल एनर्जी आई है डिवाइन मैस्कुलाइन की, और वो रिलेशनशिप को लेकर मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, पर ऐसा लग नहीं रहा। और कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि जब एक पीक पर पेन आ जाता है तो कहीं ना कहीं उसका एंड होने वाला होता है, तो उस तरह की एनर्जी भी है। तो डीएम ने मतलब जो भी किसी से बिट्रायल मिला है उन्हें इस समय, या फिर किसी तरह का नुकसान किसी ने पहुंचाया है उन्हें, जिसकी वजह से उन्हें सिचुएशन में खुद को स्टक फील कर रहे हैं। तो यहाँ कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, जॉब में कोई मतलब बॉस या कोई भी उनसे हायर अथॉरिटी हो सकती है, फ्रेंड सर्कल में, या कोई फेक फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनसे उन्हें बहुत दुख पहुंचा है। इसी वजह से वो इस सिचुएशन में खुद को स्टक फील कर रहे हैं और लग रहा है कि वो कैसे निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। तो क्योंकि उन्हें अब समझ में आ रहा है कि मैंने भी कहीं ना कहीं जो डिवाइन फेमिनाइन है उसको इतना पेन दिया, और आज उसी सिचुएशन से वो भी गुज़र रहे हैं। तो कोई उन्हें इन तकलीफ़ों से निकाले, इस तरह की एनर्जी आई है। अब इस स्ट्रगल और पेनफुल सिचुएशन का एंड मुझे लग रहा है होने वाला है, क्योंकि जब ये बात इन्हें अब समझ में आ रही है कि उन्हें भी धोखा मिला हो या उन्हें भी उसी तरह की एनर्जी में अब वही फीलिंग उनकी भी हो गई है, तो कहीं ना कहीं वो उससे निकलना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक एंडिंग लग रही किसी साइकिल की। यहाँ यूनिवर्स यही कहना चाहता है कि आप एक्सपेक्टेशन ना रखें किसी से भी। एक्सपेक्टेशन दया की जो कहते हैं ना, कि आप पर कोई दया करे, इस तरह की एनर्जी में ना रहें। और जो एक्सपेक्टेशन आप लगा रहे हैं कि प्रेजेंट में जो भी सर्कमस्टेंसेस है उन्हें एक्सेप्ट, मतलब उनसे उम्मीद ना लगाएं। आप खुद जो भी आपके सर्कमस्टेंसेस हैं उनको एक्सेप्ट करें, जो भी हो रहा है उसे एक्सेप्टेंस में आए, और जो भी आपने किया या किसी ने आपके साथ किया उसे भी मान ले। आपको भरोसा नहीं हो रहा है जिस इंसान ने आपको धोखा दिया, फिर भी अब आपको मानना ही पड़ेगा कि वो धोखेबाज है। एक्सेप्ट करके आगे बढ़ें तो जो आपकी तकलीफ़ है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो न्यू चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, अगर आप इस तरह की एनर्जी से निकल पाते हैं। और क्योंकि इन्हीं वजह से जो आपकी लाइफ में एक स्टक सिचुएशन थी और आप न्यू चेंजेस नहीं आ पा रहे, क्योंकि ओवर थिंकिंग में बहुत रहते हैं, बहुत सोचते हैं और इसी वजह से नहीं निकल पाते डीएम। ये टाइम डीएम के लिए एक तरह का एग्ज़ाम है, कोई टेस्ट है जो डिवाइन उनका ले रहा है, और एक साइन है उसी का। इसके बाद अब जो पेन है वो रिलीज़ हो जाएगा उनका, और ये लास्ट एग्ज़ाम भी हो सकता है किन्हीं डीएम के लिए। और क्योंकि ये वो मैं ये बताना चाहती हूँ आपकी, वो एनर्जी होती है जब सूरज उगने वाला होता है और एक डार्क नाइट होती है, घोर अंधेरे के बाद जो हल्की सी रोशनी आ जाती है, ये वो टाइम चल रहा है। तो इस समय जो हमारे डीएम हैं वो बिल्कुल डार्क नाइट में है, और एक हल्की सी सूरज की जो किरण है उनके जीवन में आने वाली है, क्योंकि एंड हो रहा है उनके पेन का। जो एक कार्मिक साइकिल थी किसी के साथ, थर्ड पार्टी से हो सकता है सेपरेशन हो जाए, कार्मिक साइकिल एंड हो जाए उनकी। तो यहाँ पर एंडिंग्स होने वाली, एंडिंग्स की एनर्जीज़ है। तो किसी साइकिल को, क्योंकि जब तक डीएम की थर्ड पार्टी एंडिंग्स नहीं होती तब तक वो डीएफ की तरफ नहीं बढ़ पाते। तो किसी साइकिल के कंप्लीशन का साइन यहाँ मुझे दिख रहा है, और ये बहुत ही अच्छे से होगा कंप्लीशन, मतलब पूरी तरह से एंडिंग्स होंगी, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे।
इसके साथ ही डीएम में कॉन्शियसनेस भी मतलब रेज़ होने वाली है, बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है। और जो डीएम ने अपने ऊपर ओवरबर्डन ले रखा था काफ़ी समय से, तो वो भी रिलीज़ करना सीख रहे हैं और हो भी रहा है। ये एक टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं आप डीएम के लिए। जैसे डीएफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट आता है जब उसकी अवेकनिंग होती है, इसी तरह से हमारे यहाँ पर जो आज चैनलिंग मैं कर रही हूँ उन डीएम के लिए कर रही हूँ जिनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है। डीएम जो स्टक थे और काफ़ी टाइम से मूवमेंट नहीं था, कोई एनर्जी नहीं थी, हमेशा ही स्टक की एनर्जी, स्लो एनर्जी, पास्ट की एनर्जी या ट्रॉमा की एनर्जी या पास्ट में रहना या ओवर थिंकिंग करना, इस तरह की एनर्जीज़ काफ़ी समय से हमारे डीएम के लिए आई थी। तो ये उन डीएम के लिए जो स्टक थे, अब उनकी लाइफ में एक मूवमेंट की एनर्जी आ रही है, एक फ़्लो आ रहा है। ये उसी सब के साइन हैं। तो किसी रिश्ते, यहाँ पर कोई रिश्ता ऐसा है जो छूट के जा रहा है, यानी आप जगह बदल रहे हैं, जॉब बदल रहे हो या छोड़ रहे हो, मीन्स अभी तक जहाँ खड़े थे या जिस रिलेशनशिप में थे या जिस पोजीशन में थे वहाँ से आप चेंज कर रहे हो अपने आप को। तो यहाँ यही एक साइन है कि यहाँ आपकी जो पुरानी रिलेशनशिप है वो छूट रही है, आप नई रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हो, उसमें मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो डीएम को अगर दूसरे सिनेरियो से देखें इस पूरी एनर्जी को, तो ये भी हो सकता है कि जो पास्ट की बैगेजेस थे, जो पास्ट के जो ग्रजेस थे, जो बहुत डीप फीलिंग्स थी, वो सब अब आपकी बाहर आते हुए दिख रही हैं, ठीक है। आप जिन्हें छुपाते थे, क्योंकि यही चीज़ें आपका डेवलपमेंट रोक रही थी। तो ये अच्छी एनर्जी आई है डीएम के लिए, पॉजिटिव एनर्जी है, डीएम निकल रहे हैं इन एनर्जी से। डीएम अपनी डीएफ के लिए अनकंडीशनल लव, ट्रस्ट, फेथ फील कर रहे हैं, क्योंकि अब उनकी जो हार्ट चक्रा है वो एक्टिवेट हो रहा है। इसी वजह से तो वो सारी चीज़ें उनकी रिलीज़ हो रही हैं, पास्ट की एनर्जी रिलीज़ हो रही हैं। और जब कुछ रिलीज़ हो जाता है तो वो जगह खाली हो जाती है, और जब खाली जगह होती है तो तभी कुछ नया वहाँ पर स्टार्ट होता है। जैसे वहाँ लव, केयर, रिस्पेक्ट है, वो ग्रो करना शुरू करता है, ओपननेस आती है दिल में, और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाता है। कम्युनिकेशन की फीलिंग, मतलब वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं अपनी बातें, फीलिंग्स और थॉट जो काफ़ी टाइम से उन्होंने अपने आप को मतलब लॉक कर रखे थे अपने थॉट्स। रिश्ते को म्यूचुअल गिव एंड टेक की इम्पॉर्टेंस अब उन्हें समझ में आने लगी है कि हाँ, मुझे ये चीज़ें करनी थी और मैंने नहीं की, तो अब उनको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आती है। क्योंकि यहाँ वो भी बहुत गिवन हो रहे थे थर्ड पार्टी को, लेकिन उतना उनको वहाँ से वापस नहीं मिला। तो वो सब चीज़ें समझ रहे हैं कि मेरी जो डीएफ है मुझे कितना करती थी। यहाँ डीएम में ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीशन की तरफ आ रहा है। तो आज मुझे जो चैनलिंग हुई वो मैंने आप सब लोगों को शेयर करी, और यही चैनलिंग लग रही है तो कुछ डीएम के लिए हो सकती है, सभी के लिए नहीं है। और अगर आपसे मैच कर रही है, आपके डीएम से मैच करिए, तो आप ये एनर्जी को क्लेम कर लें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपसे रेजोनेट हो रही है कि नहीं हो रही है। और आज का आपको चैनलिंग कैसी लगी ज़रूर बताएं, और आप मेरी रीडिंग को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन फ्री होता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और जो मेरी रीडिंग्स हैं उनको पूरा देखिए जिससे आपको पूरी फुल इन्फॉर्मेशन मिले। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज के लिए बस यही चैनलिंग है, मैं आपसे यही सब शेयर करना चाहती थी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।